ठीक है, टारगेट है 6 दिसंबर 2026 यूपीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, ये हम लोगों का टारगेट है। अब ये नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें क्या करेंगे हम, सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज हैं प्रीलिम्स के वो सॉल्व करेंगे एक एक करके, बहुत फास्ट भी और आसान तरीके से आपको समझाते हुए भी। तो सबसे पहले यूपीपीसीएस का जनरल स्टडीज का जो पेपर था, जो 12 अक्टूबर 2025 को हुआ था, तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे करके पीछे क्रमांक में आप जाओ और अपनी तैयारी करो। टारगेट क्या है? 6 दिसंबर, 6/12/2026। आज है तारीख 22 जून 2026। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक एक करके पेपर देखते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कराऊंगा, तो बहुत ध्यान सुनिए कैसे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्लड इज और करेक्ट? खून के संदर्भ में क्या सही है? रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1, ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। खून में अलग अलग प्लाज्मा और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। हीमोग्लोबिन की वजह से खून लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है। बिल्कुल सही, दोनों बातें सही है, एक और दो दोनों, बोथ 1 and 2। अब आप देखो इसने क्या किया यहाँ पर आपको छलावे के लिए। जो भी व्यक्ति पीसीएस का पेपर देने जा रहा है उसको पता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड कलर का होता है और ब्लड प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनी होती हैं। इसने यहाँ ट्रिक क्या करी है, ए ऑप्शन पे दिया ना तो 1 and 2, बी पे केवल 1, सी पे केवल 2, डी पे दिया 1 and 2, जबकि करते क्या है 1 only, 2 only, both 1 and 2, सी डी नीदर। तो इसने डी पे आप जल्दबाजी में आप सी लगा दो both 1 and 2 देख के, इसलिए इसने डी पे रख दिया 1 and 2 दोनों, both 1 and 2। तो पहला वाला तो आसान क्वेश्चन था, इसमें आपके नंबर आ गए। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन 2 पर आए। लिस्ट मैच करनी है। त्रिविक्रम भट्टा आपको नहीं पता। सोमदेव का है कथा सरित सागर, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। सोमदेव का कथा सरित सागर। जयदेव का गीत गोविंदा, जयदेव जयदेव जय गीत गोविंदा। और क्षेमेंद्र का है बृहत कथा मंजरी, ये भी पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है। क्षेमेंद्र का है बृहत कथा मंजरी। तो अब आप देखो सी का 1 2 जगह आ गया, बी का 4 2 जगह आ गया, आंसर तो निकल आया, पर फिर भी डी का 2 ये रहा, आपका आंसर आ गया सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन होना था। सोमदेव कथा सरित सागर, जयदेव जयदेव जय गीत गोविंदा, क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to Jnanpith Award, which of the following statement are correct? Number 1, the 58th Jnanpith Award was conferred upon Sanskrit scholar Sri Jagat Guru Ram Bhadracharya जी। हिंदी में पढ़ते हैं इसको। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही कथन सही है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विज्ञान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को प्रदान किया गया। हाँ, उस टाइम पे करंट अफेयर भी था। प्लस एक चीज और बता दें आपको, जब भी किसी इतने महान आदमी का नाम आए अवार्ड में तो वो सही ही लेके जाइए। आप ये मत सोचिएगा क्या पता 58 या 57 हो 59 हो, ऐसे मत समझिए। जब ऐसे क्वेश्चन आता है कि राम भद्राचार्य जी का नाम दिया हुआ है जगत गुरु, तो वो सही ही होगा। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। हाँ, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोग हो सकता है आईएएस वाले लॉजिक से जाओ कि नंबर दे रखा है, ज्यादा चांसेस के गलत होने के। नहीं, आप इसको सही मानेंगे, बोथ 1 and 2 लेके चलेंगे आप, एक और दो दोनों। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड का ये फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड दिया था 1965 में, डी बोथ 1 and 2। आगे चलते हैं, इनको आपको अरेंज करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर से फ्रीक्वेंसी अरेंज करना था। पहला क्या है, गामा रेज, फिर है यूवी रेज, फिर है रेडियो वेव, फिर है एक्सरे। इसको अरेंज करना है। इसकी ट्रिक क्या है आपको मैं फिर बता दे रहा हूं। गाक्सु वेमार, गा इज ग्रेटर देन एक्स, इज ग्रेटर देन यू, इज ग्रेटर देन वी, इज ग्रेटर देन आई,
इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन r। गाक्सू विमार। सबसे पहले है गामा, सबसे पहले क्या आती है गामा रेज। तो आपको कैसे करना है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में मतलब सबसे तगड़ा कौन सा है, गामा। तो 1 सबसे पहले होगा। 1 किसमें पहले है, इसमें और इसमें, तो बी डी आप हटा दो। उसके बाद दिया है पारा बैगनी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। हाँ ये रहा आपका अल्ट्रावायलेट रेज। बट एक्सरे, इसके नीचे क्या आता है एक्सरे, तो 1 के बाद 4 आएगा। 1 के बाद 4 किसमें भाई साहब, दोनों में 1 के बाद 4 है। अच्छा, फिर रेडियो तरंगे, रेडियो तो सबसे लास्ट में है, रेडियो सबसे लास्ट में मतलब 3 सबसे लास्ट में होना चाहिए, 3 सबसे लास्ट में है, ये आंसर है आपका डी। गाक्सू विमार, गामा रे सबसे पहले, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट वेव और लास्ट में आपका रेडियो वेव। आपका आंसर आ गया 1423। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी गाक्सू विमार, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके 4 क्वेश्चन हो गए और चारों के सही आंसर हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए ये वाला पेपर 2025 में जो हुआ था 12 अक्टूबर को, ये मैंने दिया था। मैं प्रीलिम में क्वालिफाई हुआ था और मेंस भी लिख कर आया हूं, जिसका रिजल्ट आएगा अक्टूबर में। इसीलिए आप जान सकते हो कि मेरा पेपर निकला है प्रीलिम का, तो आपका भी निकल सकता है। एक बार आप देख लीजिए। आदि कर्मयोगी बीटा वर्जन, आदि कर्मयोगी बीटा वर्जन अ रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था आदि कर्मयोगी बीटा वर्जन। अच्छा, जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभ आरंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। पहला है आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मतलब आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। मिशन आदि कर्मयोगी। ठीक है, सबसे पहले बात तो कर्मयोगी स्कीम किसके लिए है, आईएएस पीसीएस को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए कर्मयोगी। आदि कर्मयोगी हो सकता है ट्राइबल के लिए कुछ हो। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कभी नहीं करेगा ये काम। आयुष मंत्रालय क्या होता है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। 1 हटा मेरी साइड से, 1 हटाते ये हटा, ये हटा। सेकंड आया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तीसरा आया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एनवायरनमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकृत कारिता मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, आदिवासी जनजाति कार्य मंत्रालय। अब आपको पता है कि आदि कर्मयोगी में आदि लिखा हुआ, आदि मतलब आदि मानव, आदि मतलब ट्राइबल, तो ये आपका सीधे 4 आंसर लगा के आप आगे बढ़ो। ट्राइबल, ठीक। आदि से आदि, आदि मानव समझ में आता है आपके, आदि पुरुष, आदि मानव, आदि ट्राइबल, ठीक। आंसर आ गया आपका। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। Which of the following department prepares the National Indicator Framework Progress Report related to Sustainable Development Goals in UP? आपके पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास लक्ष्यों के संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट को तैयार करते हैं। कौन सा इसमें से रिपोर्ट बना रहा है, ठीक है। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग। ये वाला क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किया था, आपको साफ साफ बता दूं। इसका आंसर वैसे डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग है, बट मैंने इसे लेफ्ट किया था क्योंकि मैं इसमें श्योर नहीं था। क्यों श्योर नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था तीनों ही बना रहे होंगे रिपोर्ट, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, योजना विभाग। मुझे लगा पर्सनली कि तीनों ही बना रहे होंगे, बट तीनों ऑप्शन में नहीं, इसलिए मैंने इसे लेफ्ट कर दिया। आप याद रहे पीसीएस 150 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, 200 नंबर का पेपर होता है। आप आराम से इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, तो इसमें लेफ्ट आपका पहला ये हुआ 6th नंबर वाला। आगे चलते हैं। With reference to baking soda, which of the following statements are correct? It is sodium hydrogen carbonate,
इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा जो होता है या कोई भी सोडा होता है, उस सोडा के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सोडा जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो आग बुझाएगा ही बुझाएगा, चाहे कोई भी हो, बेकिंग सोडा हो या आपका कास्टिक सोडा, कोई भी सोडा हो, समझ जाना, वो आग बुझाता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो 2 तो बिल्कुल सही है। अब आपके लिए 1 में आया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या इसमें? आपको इसमें गैस करना पड़ेगा, चाहे आप कितना ही पढ़ लो, आपके लिए टफ हो जाएगा। आप इसमें बोथ 1 और 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे आया assertion, कंज्यूमर कैन बार्गेन बिलो MRP। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A, उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। अरे भाई, आप मोल भाव कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? आप जाते हो, आप जरूर उसको बोलते हो कि भाई उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य, कोई चीज है आपको 100 रुपए की मिल रही, तो आप जोमेटो पे कर देते हो ना, थोड़ा डिस्काउंट हो, 50% डिस्काउंट, आप कर सकते हो, टोकन लगा देते हो, कूपन लगा देते हो, तो आप कर सकते हो मोल भाव। बिकॉज MRP, कारण मतलब बिकॉज MRP पर वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। भैया जबरदस्ती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में आसान लगता है, MRP द प्राइस अ सेलर मस्ट चार्ज फ्रॉम द बायर। अरे अगर आप बार्गेन कर दे रहे हो तो मस्ट नहीं हो सकता। 1 सही है और आपका डी गलत है। डी हो गया इसका आंसर। ए सही है और आर गलत है। देखो, आपको मैं इसी करके समझा रहा हूं। उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। आप किसी दुकानदार के पास गई, उसने बोला भाई साहब 1000 रुपए लगेंगे, आप मोल भाव करते हो कि नहीं? देख लो, थोड़ा कम कर लो, है ना? तो वो 950 का लगा देता है, 900 रुपए का लगा देता है। तो आप इसमें देखना, कर सकते हैं। हाँ भाई, हम कर सकते हैं। क्या आप पहाड़ चढ़ सकते हो? हाँ, हम चढ़ सकते हैं। दूसरा कारण, इसको पढ़ने के बाद कारण मैच करना, कारण इसके साथ बैठ रहा है कि नहीं। MRP वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। ये जो ही लिखा है ना, अगर ये वाला सही होगा तो पहला गलत हो जाएगा। वसूलना इज नॉट कंपल्सरी। तो मेरे हिसाब से ए सही है, आर गलत है, आपका ये हो गया। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। ये सीरीज हिट हुई तो फिर आगे बढ़ाएंगे वीडियो। ठीक है, थैंक यू।